तो गाइस आज हम रिलेशनल ऑपरेटर एंड इक्वलिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको जानेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है, ठीक, और रिलेशन होते हैं, जैसे वेरिएबल को हमने असाइन किया कोई वैल्यू, उनकी वैल्यू को हम कंपैरिजन करते हैं। उसको आगे देखेंगे, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट p इज इक्वल टू 20 कर रहा हूँ। ठीक, जैसे 20 करेंगे, अब हमें क्या, हम लोगों ने पहली जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हमने बूलियन को पढ़ा रखा है, इसलिए आज हम बूलियन का यूज़ करके उनको देखेंगे कि कैसे जो ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं, उनको कैसे बूलियन के साथ यूज करते हैं। ठीक, बूलियन, यहाँ पे बूलियन पूरा नहीं लिखते हैं, बूल लिखते हैं। ठीक, एक हम वेरिएबल असाइन करेंगे या रिजल्ट रिजल्ट ही रखेंगे, रिजल्ट। ठीक, इसको असाइन कर दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट को हम क्या करेंगे, और रिलेशनल ऑपरेटर देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो स्मॉलर है बी से, तो हम प्रिंट कराएंगे किसको, रिजल्ट को। प्रिंट रिजल्ट रिजल्ट अब देखते हैं प्रिंट करने से क्या आएगा। ठीक है, फॉल्स आया। क्यों आया है, जो ए की वैल्यू है यहाँ पे स्मॉलर है 10 है बी से, बी की वैल्यू 20 है, तो बी से स्मॉलर है। तो बूलियन में क्या होता है, बूलियन में दो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट की जो ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। ऐसे ही हम अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, बूल रिजल्ट 1 और रिज़ल्ट 1 को असाइन कर दें हम वैल्यूज़ को, ए लेस देन बी, और प्रिंट कराएं, प्रिंट रिज़ल्ट 1। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू स्मॉलर है बी से। तो बूलियन में हमारे पास दो वैल्यू होती है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू शो होगा। क्यों ट्रू शो होगा, क्योंकि ए की वैल्यू है वो स्मॉलर है बी से, या तो बी की वैल्यू ग्रेटर है ए से, दोनों को हम बोल सकते हैं या कह सकते हैं। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ। क्यों ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो रिलेशनल ऑपरेटर, वो ये बता रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम और देखेंगे एक दो एग्जांपल। अगर आप अपनी तरीके से करेंगे ना एग्जांपल, तो और कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल करके देखेंगे। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। इंट एक्स इक्वल टू 20 कर देता हूँ। ठीक, इंट वाई इक्वल टू 20 कर देता हूँ। ठीक, अब हम देखेंगे ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे जी स्मॉलर ऑपरेटर और ग्रेटर स्मॉलर दोनों को पढ़ चुके हैं। अब हम कौन सा देखेंगे, इक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक, इक्वलिटी ऑपरेटर, फिर इसके बाद नॉट इक्वलिटी, ऐसे ही बहुत सारे जो ऑपरेटर होते हैं उनको देखेंगे। अब हम इक्वलिटी ऑपरेटर देखेंगे। ठीक, अब इसमें बूलियन का फिर यूज़ करेंगे। बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो बार हमने वैल्यू को x इक्वल टू वाई किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें इक्वल टू दो बार राइट करना पड़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं, रिजल्ट अब हम प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आता है, लेट्स सी।
ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 20 है और y की वैल्यू 20 है। अगर x की वैल्यू बराबर y की वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि बूलियन में हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, अब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू और उस ऑपरेटर का भी यूज करते हैं यहाँ। नॉट इक्वल टू, नॉट एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक, इंट a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक, अब बूल रिजल्ट 1 इज इक्वल टू a एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे इक्वल टू b। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें एज बूल यूज करना पड़ेगा, एज बूल। ठीक, और पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। पैरेंथेसिस के जैसे यूज करेंगे ये आपका अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रिंट करा के देखते हैं वैल्यू को। प्रिंट रिजल्ट 1। जैसे हम यहाँ पे रिजल्ट 1 को प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। ठीक, ये यहाँ पे भूल करना, ये गलती हो गई। यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक, ट्रू प्रिंट हो गया, ट्रू ट्रू। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, इसके बारे में देख लिया। अब क्या देखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, दो ऑपरेटर और देखते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले हम एक वैल्यू वेरिएबल बनाएंगे x इक्वल टू 20 इंट y इक्वल टू 30। अब हम बूलियन देंगे रिजल्ट, अब हम रिजल्ट x अब हम देखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू है या नहीं, तो प्रिंट कराते हैं। प्रिंट रिजल्ट, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ फॉल्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू x की है, ठीक है, और y की वैल्यू वो डिफरेंस है, तो इसलिए क्या हो रहा है? ये फॉल्स दिखा रहा है। लेकिन हम अगर हम सेम वैल्यू कर देते हैं 30 तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो सकती है, लेकिन लेस देन यहाँ पे नहीं है क्योंकि सेम ही वैल्यूज़ हैं। तो क्या होगा? ट्रू वैल्यू हमारे यहाँ पे बूलियन देगा। अब एक और ऑपरेटर देखते हैं। ठीक, ग्रेटर ऑपरेटर, ग्रेटर इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर और इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे इंट इज इक्वल टू 30 इंट बी इज इक्वल टू 40 ले रहा हूँ और यहाँ पर बूल दे रहा हूँ रिजल्ट 1 इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे रिजल्ट 1 को, रिजल्ट 1। अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। ट्रू आ रहा। क्यों? क्योंकि जो a की वैल्यू है 30 और b की वैल्यू 40 है, तो a की वैल्यू लेस देन है किससे? लेस देन इक्वल टू हमने यूज किया है
तो ए की वैल्यू लेस देन है बी से, तो प्रिंट क्या हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही हम प्रिंट, अगर हम इसकी वैल्यू को बराबर करके रखते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। ठीक, 40 अगर बराबर करेंगे तो भी ट्रू प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसी वैल्यू, सेम वैल्यू है, यानी कि इक्वल है तो भी यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 10 करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है ही नहीं बी की, तो यहाँ पे ट्रू हो ही नहीं पाएगा। तो क्या यहाँ पे बूलियन क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।